अस्सलामुअलैकुम। मैं शाहरुख खैर मकदम करता हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 25 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट ग्रेड की इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी किया। ये एग्ज़ाम टोटल 2202 पदों के लिए होनी है, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट के 26 पद शामिल किए गए हैं। यानी उम्मीद की जा सकती है कि अगले सत्र में 26 और नए लेक्चरर उर्दू अदब को मिलेंगे, जिनसे तलबा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब से ये नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टाइजमेंट आया है, विज्ञप्ति आई है, तब से उन स्टूडेंट ने जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, मार्केट में कौन सी किताबें हमारे लिए मौजूद हैं जो हम पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था और अब ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। और ये जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद मैंने पढ़ी है, जिनका मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उर्दू अदब में अगर हम लेक्चरर बनना चाहें तो इसके लिए मार्केट में कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन सी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक ख़ास बात और भी होगी जो इस वीडियो के आखिर में बताई जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो किताबें हमारे लिए मौजूद हैं उनमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी की किताबें हैं। एनसीईआरटी की किताबें हैं वो हमको स्कूलों में मिल जाएगी, जो स्टूडेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर हम वहाँ से नहीं ले सकते तो इसके लिए एक और ज़रिया भी है, वो ये कि हम एनसीईआरटी की साइट पर जाएं। जो हम गूगल में सर्च करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पर किताबें आ जाएगी, उससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हमें पढ़नी कौन कौन सी किताबें हैं, तो जैसे कि हमने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे आता है कि जो फर्स्ट पोर्शन है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होता है। तो उसके लिए हमें 11 और 12 की किताबें पढ़नी होती है। 11 और 12 की किताबें वो हमें पढ़नी है गुलिस्तान अदब ख़याबान उर्दू। ये किताबें हो जाएंगी 11 और 12 की। उसके अलावा एनसीईआरटी की साइट पर एक तारीख़ अदब उर्दू के नाम से भी किताबें आती हैं जो 11 और 12 की कमांड में आती है। वो किताबें भी हमें डाउनलोड करनी है और उसे पढ़ना है। एनसीईआरटी की किताबों के अलावा जो मवाद हमारे लिए मार्केट में उपलब्ध है उनमें खालिद है। खालिद की 2 किताबें हैं, जिनमें एक तो वन लाइनर है, सवाल हैं उसके जवाब है, सवाल है जवाब है। और जो दूसरी गाइड है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे मॉडल पेपर के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें 8 मॉडल पेपर हैं। इसके अलावा जो मार्केट में है वो है रहबरी उर्दू, जैकम खान सर की है रहबरी उर्दू। ये भी एक अच्छी किताब है जो फर्स्ट ग्रेड के इम्तिहान की तैयारी में बहुत अच्छी साबित होगी। रहबर के बाद में अकमल नईम सर की किताब है जिसका नाम है स्कूल लेक्चरर ई बुक। ख़ास बात ये कि ये जो किताब है, ये किताब आपको डाउनलोड करके पढ़नी होगी, ये किसी भी दुकान पर हमें नहीं मिलेगी। ये भी एक अच्छी किताब है, अकमल नईम सर की लिखी हुई किताब है। इसके अलावा जो किताबें हैं वो है ज़ियाए उर्दू। ज़ियाए उर्दू है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब है नेट और जेआरएफ के लिए। नेट और जेआरएफ की जो मजमून है, जो सिलेबस है, वो इस किताब में दिया गया है। उसके बाद में एक किताब का नाम आता है मुमतहिन। मुमतहिन भी नेट और जेआरएफ के लिए है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें जो टॉपिक नेट में दिए हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। और आखिर में जो चीज़ हमारे लिए है वो है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आरपीएससी ने जो आज तक उर्दू के पेपर करवाए हैं वो हमें डाउनलोड करने हैं और वो पढ़ने हैं। ये तो वो मवाद है जो अभी मार्केट में उपलब्ध है। अब हम जानेंगे कि जो इतना मवाद है, जो किताबें हैं, उनमें से हमें पढ़ने कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। इनको हम स्किप नहीं कर सकते, इनको पढ़नी लाजमी है, पढ़नी ही पड़ेगी। इसकी 2-3 वजह है। एक तो ये सिलेबस में दी हुई है, दूसरी ये ऑथेंटिक किताबें हैं। इनमें से जो सवाल बनेंगे या
जो सवाल आए और वो सवाल अगर एनसीईआरटी की किताबों में हैं तो उनके जवाब वही माने जाएंगे जो एनसीईआरटी की किताबों में दिए हुए हैं। तो हमें एनसीईआरटी की किताबें 11 और 12, इसके अलावा जो एनसीईआरटी की 11 और 12 की एक साथ आती है, जो तारीख़ अदब उर्दू के नाम से आती है, उर्दू अदब की तारीख़ के नाम से आती है, वो किताब हमें पढ़नी है। सो जिसका नाम है ज़बान व अदब की तारीख़, जो 11 और 12 की किताब आती है उसका नाम है ज़बान व अदब की तारीख़, वो किताबें पढ़नी है। इनके अलावा जो रहबर खालिद अकमल नईम सर, ये 3 किताबें हैं जो बेहतरीन किताबें हैं तीनों ही। तो इनमें से कोई भी 2 किताब आप ले आएँ, चाहे खालिद रहबर ले आएँ या फिर रहबर अकमल नईम सर ले आएँ या फिर खालिद अकमल नईम सर ले आएँ, कोई भी 2 किताब आप ले आ सकते हो। कोई भी 2 किताब है वो हमें पढ़नी है, तीनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 पढ़ेंगे 2 काफ़ी है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं हैं, हम आसानी से दोनों को पढ़ सकते हैं। ये किताबें हमें पढ़नी हैं। इनके अलावा जो आरपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे आरपीएससी ने मान लो आज तक फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम करवाई है, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम करवाई है, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम करवाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम कराई है, लेक्चरर की एग्ज़ाम कराई है, आरसेट की एग्ज़ाम कराई है, जो भी एग्ज़ाम आरपीएससी ने करवाई है उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आरपीएससी की साइट पर मिल जाएंगे और आंसर की भी आरपीएससी की साइट पर मिल जाएगी। तो आप जो आरपीएससी ने अभी तक जो क्वेश्चन पेपर करवाए हैं आप उनको आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करें और उनको पढ़ें। इनसे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि आपको अंदाज़ा होगा कि आरपीएससी किस तरह के सवालात एग्ज़ाम में पूछती है। इसके अलावा जो इससे बेनिफिट होगा वो हम इनको मॉडल पेपर के तौर पर या टेस्ट सीरीज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लो पिछला फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर निकाला, उसको सोल्व किया, उसके आंसर की मिलाई, तो हम इसे टेस्ट सीरीज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी तैयारी में भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिर हमने 2 चीज़ और पढ़ी थी, जीआई उर्दू और मुमतहिन। ये जो किताबें हैं ये फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है, ये किताबें नेट जेआरएफ के लिए या सेट के लिए है। लेकिन ये ख़ास बात ये है कि जीआई उर्दू जो किताब है, अगर वो टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में और वो टॉपिक अगर जीआई उर्दू में भी है, अगर आप वहाँ से पढ़ें इन टॉपिकों को तो फिर आपको कोई भी नई किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो टॉपिक है वो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अच्छी किताब है। फिर उसके बाद में एक किताब का नाम है मुमतहिन। मुमतहिन और जीआई उर्दू का जो मुसन्निफ़ है वो एक ही आदमी है। जीआई उर्दू वो थ्योरी में है, ठीक है, और जो मुमतहिन है, मुमतहिन में उसके जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो बनाए गए हैं। जैसे जीआई उर्दू में गज़ल के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है, और जो मुमतहिन है उसमें उसी किताब में से जो सवालात बनते हैं उनको ऑब्जेक्टिव रूप में दिया गया है। तो ये किताबें हैं, अगर जीआई उर्दू और मुमतहिन हम ला सकते हैं तो ये भी ज़रूर पढ़ें क्योंकि अभी वक्त है कि हम इन्हें पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमें फर्स्ट ग्रेड के इम्तिहान की तैयारी में पढ़नी है। अब जो ख़ास बात इस वीडियो में बतानी थी वो ये है कि अभी जो फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के जो भी टॉपिक हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाए और ये जो सारे टॉपिक होंगे, जो भी मवाद हम आपसे शेयर करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे, वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल सारे का सारा फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये वादा नहीं करता कि मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊँगा। जितना हो सके उतने टॉपिक है मैं करवाने की कोशिश करूँगा ताकि उर्दू अदब के जो तलबा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।